हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी जो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि इसके थ्रू आप बहुत सी वोकैब सीखेंगे, प्लस सीखेंगे कुछ फ्रेजेज़ एंड थोड़ा-सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मीन्स बोले तो अगर स्टोरी है तो पास्ट टेंस का हमें थोड़ा-सा नॉलेज इसमें होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द गोल्डन टच ऑफ मिडास। मिडास तो आपने सुना ही होगा। एक किंग थे, वो कहाँ के थे, क्या थे, वो अपने लिए मैटर नहीं कर रहा है। द गोल्डन टच, गोल्डन टच, टच मीन्स होता है छूना या स्पर्श करना, है ना। तो गोल्डन टच मीन्स सुनहरा स्पर्श। ओ मीन्स का, मिडास, तो मिडास का सुनहरा स्पर्श क्या है इस कहानी में, वो देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, मैं आपके लिए यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करती जाऊँगी, लिखती जाऊँगी। आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी समझना, थोड़ी नहीं बहुत आसानी रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ भी मैंने पोस्ट किए हैं, उनको भी देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इफ़ यू आर अ बिगिनर और इंटरमीडिएट। ओके, वंस अपॉन अ टाइम a king named Midas was extremely fond of gold. Once upon a time, मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया था उसके सेकंड पार्ट में। आपको बताया था कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, ज़्यादातर में तो ऐसा होता है समय लास्ट में आ जाता है सेंटेंसेस में, लेकिन कई ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा उसको इन्हेंस करने के लिए कई बार समय को पहले दिया जाता है। तो ट्रांसलेशन जब भी करें, पहले उस समय का ट्रांसलेशन करें, उसके बाद बाकी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। अ किंग, एक राजा, नेम्ड मिडास, नेम्ड मीन्स नाम का, मिडास उनका नाम था मिडास, वोज मतलब था, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ गोल्ड, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का शौक होना। ओ मीन्स का, गोल्ड मीन्स सोना। सोना कौन सा, सोने वाला सोना नहीं, ये सोना वो है जो सोना होता है। ठीक है, सो वंस अपॉन अ टाइम अ किंग नेम्ड मिडास वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ गोल्ड। एक समय की बात है, एक समय एक राजा था जिनका नाम क्या था, मिडास था। उनको सोने का शौक बहुत ज़्यादा था। सोना कौन सा, गोल्ड, जिनसे ज्वेलरी बनती है। Although he was blessed with enormous wealth and had a lot of gold in his treasury. Although means हालांकि या यद्यपि, हालांकि या दूसरा इसका मतलब होता है हिंदी में यद्यपि। He was, वह था, blessed with, blessed with होता है किसी चीज़ मीन्स आपका सौभाग्यशाली होना या आपके ऊपर किसी चीज़ का आशीर्वाद होना, है ना। ब्लेस्ड विद तो आशीर्वाद था, आशीर्वाद था। इनॉर्मस, इनॉर्मस क्या होता है, इनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत, खूब सारा। वेल्थ मतलब धन। एंड और तो क्या हुआ, ऑल दो ही वॉज ब्लेस्ड विद, ब्लेस अपने साथ विद लेगा अगर आप उसके साथ वो चीज़ लगा रहे हैं जिससे उसको जिसका उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। ठीक है, तो ब्लेस्ड विद इनॉर्मस वेल्थ एंड, अब देखिए वेल्थ है धन, लेकिन वेल्थ को और ज़्यादा बताने के लिए आप कह रहे हो कि खूब धन था उसके पास। एक तो कहे कि वो धनी है, रिच है, अच्छी वेल्थ है उसके पास, ही इज़ वेल्दी, लेकिन आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा धन है, अरबपति है, करोड़पति है, जो अपन अपनी भाषा में बात करते हैं, तो आप उसके लिए इनॉर्मस का यूज़ करते हो। और कोई भी वर्ड जो एक नाउन को इन्हेंस करे, कहने का मतलब है उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए, तो वो होता है, वो वर्ड जो होता है वो होता है विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये इस वेल्थ की विशेषता बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा धन था उसके पास, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, और
हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड इन हिज ट्रेजरी। अब हैड देखिए ये यहाँ पे कौन सा है, हेज, हेव और हैड वाला, समझ गए। हेज, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार, आई हैव अ कार, तो ये सिंगुलर के साथ यूज होता है जो थर्ड पर्सन होते हैं, और ये प्लूरल के साथ यूज होता है, और ये पास्ट के लिए यूज इसका होता है। क्लियर। तो कोई चीज जो आपके पास है, कोई चीज जिसका आपको पोजीशन दिखाना है, ही हैज अ कार, मैं हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में एग्जांपल देती हूँ, और रिपीटेशन में वही एग्जांपल शुरू के इन वीडियोस में दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम से गहरे बैठ जाइए। आप नींद में भी उठो तो आप हेज, हेव और हेड का यूज बता सको। तो कोई भी चीज जो आपके पास है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ किड, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ वाइफ, है ना। वैसे तो नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में एक एक ही होते हैं, पर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, है ना। इनको एग्जाम्पल के तौर पे ही अपन लेते हैं। तो जैसे एंड हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, तो हैड मतलब उनके पास था, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत, गोल्ड सोना, इन में, हिज उसकी या उसका, ट्रेजरी होता है खजाना, तो अपन उसका ना, उसकी ना करके इसको कर देंगे उसका। अच्छा यहाँ कॉमा है। ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, ही वह था, ऑलवेज हमेशा, अनहैप्पी दुखी, नाखुश। ऑल्दो ही वॉज ब्लेस्ड विद एनॉर्मस वेल्थ, हालांकि वह अत्यंत धन का उसको आशीर्वाद था, है ना, या अत्यंत धन उसके पास था। एंड हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड इन हिज ट्रेजरी, और उसके पास था बहुत सारा सोना उसके खजाने में, तो उसके खजाने में सोना था बहुत सारा। ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा ही दुखी रहता था या हमेशा ही दुखी था। ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट, ही मतलब वह, हैड वही है वापस किसी चीज़ का आपके पास होना, तो अपन उसको कह सकते हैं कि उसके पास थी या उसके थी, तो वह की जगह अपन यूज़ करेंगे। हिंदी के ट्रांसलेशन में देखिए थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, कि आप ये बोलेंगे वह पास था अ डॉटर, एक लड़की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको बिठाना पड़ेगा, बस आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ कहने का सेंस क्या है। तो ही हैड अ डॉटर, उसके थी एक, डॉटर मतलब बेटी, ठीक है, तो उसकी एक बेटी थी। हु ही लव्ड अ लॉट, हु मतलब जिसको, अब ये किसके लिए आया है, देखिए ये प्रोनाउन है, ये आया है डॉटर के लिए। ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी, जिसको, ठीक है, तो हु तुरंत आ गया कॉमा लगा के, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, डॉटर के लिए, तो जिसको ही वह लव्ड प्यार करता था, अलॉट बहुत, उसकी एक बेटी थी जिसको वह बहुत प्यार करता था। अब देखते हैं आगे। वन डे मिडास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, वन डे एक दिन, देखिए समय है ना, पहले दिया है इसमें। मिडास फाउंड, मिडास फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, सही बोला। तो फाइंड मतलब पाना, मतलब किसी चीज का मिलना, और फाउंड मीन्स पाया या मिला, ठीक है। तो मिडास फाउंड मतलब मिडास को मिला, क्या मिला या मिली, यहाँ पे एन एंजल एक परी, तो एक परी के लिए हम मिली लगाएंगे, है ना। तो एन क्यों आया है आपको पता होना चाहिए, ये ए ई आई ओ यू से अगर नाउन शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन आएगा, ठीक है। साउंड एंजल, ए एंजल, ए, है ना, तो ए साउंड है। तो अब देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू ये साउंड होना चाहिए। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ए ई आई ओ यू से वो शुरू तो हो रहे हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वहाँ नहीं हो रहा है, तो वो साउंड उनका वहाँ नहीं है, तो आप कहीं आप उसके भी लगा देवें, तो ऐसा नहीं होगा। तो एन, एन एंजल, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ऑनेस्ट, अब इसको प्रोनाउंस आप ऑनेस्ट ही कर रहे हो, ओ नेस्ट, और आपको बताया गया है ए ई आई
ओ और यू, अरे दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। तो ए साउंड, ए ऑनेस्ट, ए ई आई ओ यू, तो ओ इन साउंड में से, इन पांचों जो वावल साउंड्स हैं इनमें से ओ से शुरू हो रहा है, ओ नेस्ट है ना, ओ ये वाला ओ, तो ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये साइलेंट है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साउंड की बात हो रही है यहाँ पे। आप केवल एच देख के यहाँ पे ए लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट है तो एन ऑनेस्ट आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो अ आएगा इसके पहले, एन आएगा इसके पहले, ठीक है। कभी भी ए नहीं आएगा, क्योंकि साउंड देखना है आपको, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार ऐसे वीडियोस देखते रहिए, ज़रूरी नहीं है मेरे देखिए, देखेंगे बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है मेरे ही देखें, आप किसी और भी अच्छे किसी टीचर के देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको देखिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे डेली। तो वन डे मिडास फाउंड एन एंजल, एक दिन मिडास को एक परी मिली, इन मतलब में, नीड ऑफ हेल्प, नीड ऑफ हेल्प मीन्स, नीड होती है ज़रूरत, ओ मतलब का या की, है ना, हेल्प मीन्स होती है मदद, तो मदद की ज़रूरत थी उसे। तो एन एंजल इन इन नीड ऑफ हेल्प, तो एक परी मिली जिसको मदद की ज़रूरत थी। ही हेल्प्ड हर एंड इन रिटर्न शी अग्रीड टू ग्रांट अ विश। ही, अब मदद की ज़रूरत थी, एंजल ने उससे हेल्प मांगी, तो मिडास ने उसकी हेल्प कर दी, ऑब्वियसली अच्छा इंसान था, तो उसने क्या किया, ही वह या उसने, अब यहाँ ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा कि क्या वर्ड सही रहेगा, तो वह या उसने हेल्प्ड। अब देखिए हेल्प की सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड, ठीक है। हेल्प मतलब मदद करना, भाई वर्ब वही है ना, जिसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके अंत में ना वाला साउंड आएगा ज़्यादातर में, जैसे सोना ना आया, खाना ना आया, पीना ना आया, है ना, गाना, बजाना, रोना, धोना, जो भी है ना आया ना, जैसे मदद करना। तो इसकी ये जो हेल्प है ना, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है मदद करना, और हेल्प्ड क्योंकि ये सेकंड फॉर्म बन गई तो क्या हो जाएगा, मदद की। आया, पिया, गया, सोया, ऐसा किया या किया था, की थी, हुआ था, ये सब आ जाएगा इसमें, तो ठीक है। तो मदद करना और मदद की, क्योंकि पास्ट की है ना ये, तो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि स्टोरी है तो पास्ट टेंस में ही चलनी है स्टोरी पूरी, तो मदद की, हर मतलब उसकी, तो उसने उसकी मदद की, किसने, ही मीन्स मिडास ने मदद की, हर मतलब उस एंजल की, उसकी, एंड और इन रिटर्न मतलब बदले में, ठीक है। शी मीन्स वह, एग्रीड मतलब मान गई, टू ग्रांट होता है देना, एक, विश मतलब इच्छा, अब यहाँ पे देना या पूरी करना, ठीक है। तो ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की, एंड इन रिटर्न और बदले में, शी एग्रीड टू ग्रांट अ विश, उसने उसकी एक इच्छा पूरी करने की बात वो मान गई, मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। अब देखिए क्या इच्छा करता है मिडास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। मिडास विश्ड इच्छा की, उसने इच्छा की, विश की सेकंड फॉर्म विश्ड है ना, इच्छा की, विश मतलब इच्छा करना, किसी चीज की इच्छा करना, चाह रखना, और विश्ड मतलब इच्छा की या चाह की उसने किस चीज की, दैट की, एवरीथिंग सब कुछ, ही वह, टच्ड मतलब टच करेगा या जो कुछ भी वो टच करेगा, स्पर्श, ही टच्ड एवरीथिंग, ही टच्ड जिसको सब कुछ वह स्पर्श किया, वुड टर्न मतलब बदल जाए, इनटू मतलब में, गोल्ड मतलब सोना। तो उसने इच्छा की कि सब कुछ जिसको वह स्पर्श किया वो सोने में बदल जाए। हिज विश वॉज ग्रांटेड, हिज उसकी इच्छा, वॉज ग्रांटेड। अब देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो
मतलब उस जैसे जैसे आपको कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो स्ट्रक्चर आपको बताया था, है ना। तो हिज विश वॉज ग्रांटेड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी आता है तो ये समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है ना उसको पैसिव स्ट्रक्चर बना के लिखा गया है या पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है। तो वॉज ग्रांटेड मतलब उसकी इच्छा पूरी की गई, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉज नोन एज सैंडी, वो उसको सैंडी के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे ही हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी विश जो थी वो पूरी कर दी गई, ठीक है, उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। ठीक, स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। पैसिव वॉइस पे जल्दी वीडियो आ जाएगा आपके लिए जहां आपको बहुत इजी रहेगा समझना। On his way home, he touched rocks and plants and they turned into gold. On his way home, उसके घर के रास्ते पर। अब देखिए, ऑन मतलब होता पर, हिज मतलब उसके, वे मतलब रास्ते, होम मतलब घर। तो पूरे का क्या बनेगा, उसके घर के रास्ते पर ही, वह या उसने, टच्ड, TOUCH, टच मीन्स स्पर्श करना, टच्ड स्पर्श किया, पास्ट है ना, स्पर्श किया सेकंड फॉर्म में, तो स्पर्श किया। रॉक्स मतलब होती है चट्टाने, एंड और प्लांट्स पौधे, एंड मीन्स और, दे मीन्स वे, टर्न्ड मतलब बदल गई, टर्न बदलना या बदल जाना, है ना, दोनों में ना ना आएगा। टर्न और टर्न्ड बदल गई, इनटू मीन्स में, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। तो ऑन हिज वे होम, उसके घर के रास्ते पे, जब हम मीन्स उसको ग्रांट कर दी गई उसकी जो विश थी, फिर वो वापस आ रहा है, तो ऑन हिज वे होम ही टच्ड रॉक्स, उसने स्पर्श किया किसको, चट्टानों को और प्लांट्स को, पौधों को, ठीक है। उसने टच करके देखा भाई कि क्या होता है, एंड दे टर्न्ड इनटू गोल्ड, और वे क्या हो गए, सोने में बदल गए या गई, गए। वे मीन्स रॉक्स एंड प्लांट्स। अब देखिए आगे, एज ही रीच्ड होम in excitement, he hugged his daughter. As जैसे ही वह reached, reach की सेकंड फॉर्म reached, पहुंचना, reached मतलब पहुंचा, तो वह पहुंचा घर। देखिए, होम के पहले टू वो कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, जैसे ही वह घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट, इन एक्साइटमेंट, इन मतलब में, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, तो उत्साह में ही उसने हग्ड, है ना, हग मतलब होता है गले लगाना, और HUGG हो जाता है जब इसको सेकंड फॉर्म बनाते हैं, गले लगाया। ही हग्ड गले लगाया, हिज उसकी बेटी को, ठीक है। तो एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट ही हग्ड हिज डॉटर, उत्साह में उसने क्या किया, अपनी बेटी को गले लगाया, ठीक है। हिज डॉटर मतलब उसकी बेटी को, या अपन इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो अपनी बेटी को भी कह सकते हैं। हु टर्न्ड इनटू गोल्ड, जो, अब देखिए फिर आया है, ये प्रोनाउन है ये, ठीक है, इस डॉटर के लिए आया है। हु जो, टर्न्ड, टर्न मतलब बदलना, और टर्न मतलब बदल गई, तो वो बदल गई, इनटू मतलब में, गोल्ड सोना, तो सोने में बदल गई, वो सोने में बदल गई। मिडास वॉज डेवास्टेटेड एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन। मिडास वॉज डेवास्टेटेड, देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, मतलब वो एकदम से टूट गया या
कह सकते हो उजड़ गया या बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गया, एकदम से टूट गया आप कह सकते हो। तो वॉज डेवस्टेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा आप एकदम सरप्राइज भी हो जाएं, आप डर भी जाएं, वो जो एक अवस्था होती है ना, वो जो एक सिचुएशन होती है, उसके लिए आता है डेवस्टेटेड वर्ड। मतलब आपको लगता है आपका सब कुछ बिखर गया, है ना। तो मिडास एकदम उजड़ गया या टूट गया या बिखर गया, बिखर गया भी कह सकते हैं। था, वॉज मतलब था। एंड और ही हैड लर्नड। अब देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कब आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहां आपको ये सेंस देना हो कि कोई कार्य हो चुका है ना, पूरा हो चुका है या हो गया है, दोनों का सेंस एक ही निकलना है। जैसे मैंने खाना खा लिया है ना, और मैं पास्ट के लिए बोलूँ तो मैंने खाना खा लिया था या मैंने खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो दोनों का सेंस एक ही निकलना है। या जैसे प्रेजेंट के लिए आप कहेंगे तो मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुकी हूँ, बात तो एक ही है ना, पेट में तो गया खाना, आपका काम तो वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही पास्ट के लिए अगर आप कहें तो उस दिन उस समय तक तो मैंने खाना खा लिया था या मैंने खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही निकलना है। तो ही हैड लर्नड, वो सीख चुका था, वो सीख चुका था। हिज मतलब उसका, लेसन होता है सबक। तो मिडास एकदम से बिखर गया था एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन, और वो अपना जो सबक था वह सीख चुका था। अपॉन लर्निंग हिज लेसन मिडास आस्क्ड द एंजल टू टेक हिज विश अवे। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अपना सबक सीखने पर, ठीक है, अपना सबक सीखने पर मिडास आस्क्ड मतलब कहा, वैसे पूछना भी होता है लेकिन यहाँ पे उसने कहा द एंजल मतलब परी को, टू टेक मतलब लेना, हिज उसकी, विश इच्छा, अवे वापस ले लेना, है ना। विश टेक अवे मतलब ले जाना, ठीक है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका साथ में ही यूज़ होता है। देखिए टेक अवे, ले जाना, ठीक है। तो टेक अवे के बीच में हिज विश आ गया, ठीक है। तो अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अपना सबक सीखने पर, मिडास आज द एंजल, मिडास ने परी से कहा या एंजल से कहा टू टेक हिज विश अवे, कि वो अपनी इच्छा जो वापस है ना, वो इच्छा जो है वो टेक अवे मतलब ले जाए, ये कह सकते हो आप, टेक अवे ले जाए, दोनों का साथ में लिख देते हैं। उसकी इच्छा मतलब उसकी जो इच्छा थी ना उसको वापस ले जाए। सो दिस वॉज द स्टोरी। चीज़ें तो बहुत से सीखी होंगी आपने, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की एक एक चीज़ कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए वीडियोस के साथ, क्योंकि डेली यहाँ पे एक नया वीडियो आपके लिए आने वाला है। ट्रांसलेशन मेथड्स अभी चल रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें 2 वीडियोज़ आई है ऑलरेडी अपलोडेड। अब 2 से 3 वीडियोज़ और आने वाले हैं जो आजकल में ही आएंगे, और उसके बाद हम हिंदी टू इंग्लिश क्लियर होने के बाद हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश सीख लेने के बाद हम वीडियोस करेंगे ट्रांसलेशन पे, जो होंगे हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। ईजी से ईजी मेथड्स अपन सीखने वाले हैं और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स करिएगा, और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।